अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज था रमज़ान की साफ़ सफाई करने वाला दिन। तो ये अर्बन वाइब्स का किचन क्लीनर था, ये मम्मा ने मंगवाया था। तो इसको मैंने यूज़ करा सब जगह, मतलब स्लैब वगैरह पे भी डाल सकते हो आप, किचन सिंक में, डोर पे, स्लैब्स पे और स्टोव पे, हर जगह ये यूज़ कर सकते हो। ये रस्ट जो होती है उसको भी क्लीन कर देता है। तो बस इसको स्प्रे करके 30 सेकंड के लिए छोड़ना होता है, उसके बाद ये अपने आप मतलब क्लीन हो जाता है। उसके बाद मैंने भी इसको पढ़कर सही से यूज़ करा, तो ये मतलब वाकई में यूज़फुल था। इसने मेरे किचन को क्लीन करने में बहुत हेल्प करी। सच में देखिए आप, मेरा स्लैब कितना क्लीन लग रहा था इससे। ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी, बस स्प्रे करके 30 सेकंड के लिए छोड़ दिया था, फिर उसके बाद स्क्रब करा, देन वाइप इट ऑफ कर दिया, बस दैट्स इट। तो उसके बाद अपने क्लीनिंग करनी थी। उसके बाद मुझे अपने सारी खिड़की दरवाजे वगैरह भी क्लीन करने थे। किचन में आके मैंने सबसे पहले बर्तन धोए। बर्तन धोने के बाद खाने की प्रिपरेशन करनी थी, झाड़ू वगैरह भी लगानी थी, जो आज मैंने कुछ नहीं लगाई थी। ये रमज़ान आने से पहले ना डीप क्लीनिंग होना थोड़ा सा ऐसा लगता है सही रहता है, तो इसलिए मैंने ये सारी चीज़ें करनी स्टार्ट करी थी। और ईज़ल और खदीजा को छोड़ दिया था मम्मा के पास में कि आप उन्हें देख लो थोड़ी देर के लिए। फिर इतनी देर में ये खाना लेकर आ गए थे कि आज कीमे का पुलाव बनाओ। तो फिर जल्दी से मैंने कीमे को क्लीन करा, चावल को भी होने डाला, और उसके बाद मैंने मिर्ची वगैरह सारी तैयारी शुरू कर दी। और ये ईज़ल मेरे पैरों के पास बैठी हुई थी, फिर इनको भी मैंने थोड़ा बहुत सामान दे के चुप करवाया। थोड़ा सा इनके साथ खेलती रही बीच बीच में, ताकि ये थोड़ा सा बिज़ी रहे, वरना ये मुझे कुछ भी नहीं करने देंगी। फिर उसके बाद जी करनी थी हमें ड्रॉर्स क्लीन। काम कितना भी कर लो, काम तो कभी ख़त्म ही नहीं होगा। खाना मैंने बनाना स्टार्ट ही करा था, फिर खदीजा रोने लगी थी बहुत ज़्यादा, मैं बीच में इनको देख कर आ रही थी। फिर जल्दी से मतलब कीमे वगैरह को रोस्ट वगैरह करने के लिए रखा। फिर मैंने कब देख कर ही आती हूँ खदीजा को क्या हो गया, बहुत ज़्यादा रो रही थी। फिर खदीजा को जाके चुप कराया, उतने में मैंने सारे ब्लैंकेट्स वगैरह फ़ोल्ड करके रखे। फिर मम्मा ने कहा ये हम जाके कर देते हैं, जब तक तुम इन बच्चों को देख लो थोड़ा सा। फिर मैंने बच्चों को देखा, थोड़ा देर संभाला। फिर जब ये लोग चुप हो गए, उसके बाद हम लोगों ने खाना खाया, ये भी आ गए थे घर से। फिर मैं चली गई थी किचन में अपना काम करने के लिए, क्योंकि जैसे चीनी वगैरह पीस के रखना हो, जो मसाले हो गए उनको भी पीस पास के रखना होता है, तो वो सारी चीज़ें मैंने करनी स्टार्ट कर दी थी। तो वो सब मैं कर रही थी। रमज़ानों में काम तो बहुत सारा होता है, पर उस काम करने की खुशी भी बहुत अलग ही होती है कि हाँ भाई अब रमज़ान आ गए हैं, फिर ईद होगी। यही 2-3 फेस्टिवल्स तो होते ही हैं हमारे यार। फिर उसके बाद मैंने अपने दरवाज़ा वगैरह पे क्लीनर डाला, उनको छोड़ दिया था। फिर मैंने उतनी देर में जो खाना खाया था अभी, फिर उसके बर्तन हो गए थे, फिर बर्तन धोए। फिर उसके बाद मुझे करनी थी किचन की प्रिपरेशन भी, जैसे फ्रोज़न आइटम्स वगैरह भी बना के मुझे रखने थे, जो कि मैं बनाऊंगी कल, क्योंकि आज तो पूरा दिन सफाई में ही बीत जाएगा। और ये ईज़ल देखिए मेरे साथ, मैंने को पूरी ड्रॉर क्लीन करनी थी, सारे सामान निकाल कर सारा सेट करके रखा, वापस से कौन सी चीज़ नहीं है वो सब चीज़ें मंगवानी थी। और फिर शाम के खाने का भी टाइम हो गया था, तो शाम में मैंने खाने में बनाई थी चने की दाल, जिसके लिए मैंने ये सारी प्रिपरेशन करनी स्टार्ट करी थी। अब जी बाहर से ही खाना खाते, तो इसलिए आज हमने थोड़ा दाल ही बना ली, और मैं थक भी गई थी पूरा दिन काम करते करते, तो इसलिए आज मैंने दाल ही बना ली थी, नॉर्मली सी दाल मंगा ली थी, और रोटियां बाहर से मंगा ली थी मैंने। तो आज ये तो हो गया था काम सारा डस्टिंग वगैरह का। अब फिर कल हमें लगकर पूरा फ्रोज़न आइटम वगैरह बनाएंगे सारा रमज़ान की प्रिपरेशन के लिए, ताकि उस टाइम पे हमें ज़्यादा मेहनत ना करनी पड़े, एक दिन हम सारी मेहनत कर लें, जो बाकी दिन की मेहनत बच जाए इसलिए। फिर उसके बाद जो मैंने खाना बनाया था, आज मेरा दिमाग इतना ख़राब चल रहा था कि मैंने नमक की